हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। दोस्तों चलिए जानते हैं सावन मास में बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। बेलपत्र कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, बेलपत्र में खूबियाँ क्या होती हैं। सावन मास में भगवान शिव को प्रिय पत्र पसंद आने वाला बेलपत्र कैसा होना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। इस बार सावन महीना 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। इसमें आप सवा महीने का बिल्कुल टाइम मिल रहा है। इस समय में आप बेलपत्र भगवान को चढ़ाकर भगवान की कृपा यानी भगवान से सुख समृद्धि के साथ महादेव की और उनके समस्त परिवार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र चढ़ाने का सही ढंग क्या है और कैसे चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। पहला, बेलपत्र को हमेशा हरा भरा ही चढ़ाना चाहिए, तो इसीलिए हरा भरा तोड़कर ही रखें। मुरझाया हुआ बेलपत्र भगवान को स्वीकार नहीं होता है। दूसरा, बेलपत्र में हमेशा कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा और चिकना होना चाहिए, 3 पत्तों वाला होना चाहिए। तीसरा, बेलपत्र को चढ़ाते समय शिवलिंग पर उसका जो चिकना भाग होता है वो बेलपत्र शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए और ऊपर का खुरदुरा भाग ऊपर होना चाहिए, डंठल अपनी तरफ होना चाहिए। चौथा, बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी धुल कर वापस से चढ़ा सकते हैं, लेकिन नियम विधि के द्वारा, तो जरूर चढ़ाएं। चौथा, बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्रों का उच्चारण जरूर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो हमेशा मंत्र बोलते समय ही बेलपत्र भगवान को चढ़ाएं। पांचवा, बेलपत्र चढ़ाते समय ये भी एक बात का हमेशा ध्यान दें कि बेलपत्र जब चढ़ा लें तो उसके बाद भगवान से क्षमा याचना यानी पूजा करने के बाद क्षमा याचना जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है बेलपत्र, सुख और समृद्धि का वास माना जाता है और उनसे बेहद राहत और ठंड की महसूस होती है विष पीने के बाद। तो इसीलिए बेलपत्र जो भी भगवान को चढ़ाता है और उनके रोम रोम को संतुष्टि मिलती है, उसी के हिसाब से आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए बेलपत्र की संख्या आपकी हमेशा विषम स्थिति में होनी चाहिए, 3, 5, 11, जैसे 3, 5, 9, 11, 21, 51, इस तरह से बेलपत्र की संख्या होनी चाहिए। सम संख्या में बिल्कुल नहीं, यानी बराबर में नहीं, हमेशा अधिक और कम में ज़रूर चढ़ाएं। तो दोस्तों याद रखें इन बातों को। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।